बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। अगर अभी तक आपने हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किए तो बराए मेहरबानी कर दीजिएगा। एंड आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर प्रेस क्लब एशिया के सबसे बड़े प्रेस क्लब में से एक है। इतनी ज़्यादा तादाद है लाहौर में सहाफ़ियों की, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, प्रिंट मीडिया के लोगों की। रिसेंटली एक वाक़या हुआ, उस वाक़े की तफसील की बजाने में बाद में आता हूँ। लेकिन आज एक नोटिस जारी किया गया है लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से कि जी आज के बाद कोई भी यूट्यूबर जो प्रेस क्लब में आए मेहमानों से ज़बरदस्ती सवाल करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपने किसी भी सहाफ़ी से या मेहमान से आए हुए से बात करनी है तो आप प्रेस क्लब की इंतज़ामिया से इजाज़त लेकर किया करेंगे। ओके। और ये नोटिस जारी किया गया सेक्रेटरी प्रेस क्लब अब्दुल मजीद साजिद साहब की जानिब से। अब्दुल मजीद साजिद साहब कौन है, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। अब ये नोटिस क्यों जारी हुआ, मैं वो तफसील थोड़ी सी रख दूँ आपके सामने। हामिद मीर साहब के भाई हैं आमिर मीर साहब, हामिद मीर साहब जियो वाले, उनके भाई हैं आमिर मीर साहब। वो रिसेंटली लाहौर प्रेस क्लब में आए थे। वज़ीर इत्तलात हैं, केयर टेकर निगरान सेटअप के अंदर वज़ीर इत्तलात हैं, मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। किसी वक्त में इनके जो मोहसिन नकवी साहब का रेस्टोरेंट था वाजवान, वहाँ पर भी काम करते थे या ये पार्टनर थे, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन वो वहाँ पर होते थे वाजवान में, मोहसिन साहब के रेस्टोरेंट में होते थे। पुराने जर्नलिस्ट हैं वैसे। ये तशरीफ़ लाए थे लाहौर प्रेस क्लब के अंदर एक दो दिन पहले। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और आई लुक अप टू हिम, इतने अच्छे सहाफ़ी हैं। फ़ाद शहबाज खान साहब दुनिया न्यूज़ में काम करते हैं। दुनिया न्यूज़ का चैनल है लाहौर न्यूज़, उसमें तमाशा के नाम से शो करते हैं। उन्होंने चंद चुभते हुए सवाल पूछे आमिर मीर साहब से, और जिसका आमिर मीर साहब को कोई जवाब नहीं था। फ़ाद की ये खूबी है, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ मेरे भाई को, कि फ़हद के सवालों के जवाब बहुत कम लोगों के पास होते हैं, क्योंकि वो टक करके सवाल पूछता है, पॉइंट ब्लैंक पे रख के, इधर उधर आपको निकलने नहीं देता। सीधा सवाल उसने पूछा कि जी क्या सहाफ़ियों को वजारतें लेनी चाहिए, सहाफ़ियों को इस तरह के उहदे लेने चाहिए? तो आमिर मीर साहब शर्मिंदा से खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी में जाके थोड़े से टाइम के लिए ले लेनी चाहिए। ओके, आगे चलें तो जी वो कहते हैं फ़ाद शहबाज के जी आप जो ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, फवाद चौधरी एंड ऑल दैट, शेख रशीद साहब, आप कंडेम करते हैं इनकी गिरफ्तारी को? उन्होंने कहा मैं नहीं करता जी, वफाकी है, वफाकी हुकूमत कर रही है। ओके, आगे चलें तो उन्होंने कहा कि जी जब आपको गिरफ्तार किया गया था, जनाब को भी रिसेंटली गिरफ्तार किया गया था, तो आपकी गिरफ्तारी को उसको कंडेम करते हैं, तो आगे से शर्मिंदा से होके एंड ऑल दैट। मतलब इस तरह के सवालों का किसी भी बंदे के पास जवाब नहीं होता। या तो खुल खुला के कहो यार कि हाँ भाई मैं सहाफ़ी हूँ, मैंने मराहत ली हैं, मैंने ये किया है, आई एम ओके विद इट। जब मेरा ज़मीर इजाज़त देता है तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? मैं तो हूँ तो कम अज़ कम मैं तो खोल के कहूँ कि यार मेरी सेटलमेंट है, या मेंटली मुझे मेरे ज़मीर ने इजाज़त दी है, मेरे दिमाग ने मुझे इजाज़त दी है, मेंटली मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं आई एम ओके विद दैट। माजी के अंदर मैंने हुकूमत में काम किया हुआ, एक टाइम पे मैंने पॉलिसी मेकिंग थी जर्नलिज्म की, जर्नलिस्ट जो थे हमारे उनके लिए एक पॉलिसी मेकिंग थी, मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूँ विदाउट एनी पे, विदाउट किसी किस्म की मराहत लिए भी, कॉफ़ी तक ये बगैर पानी के ग्लास के ऊपर मैंने उस टीम का हिस्सा बन के काम किया, अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया था भाई, एंड आई ओन दैट। हाँ, लोगों ने इसको बड़े डिफरेंट रंग दिए कि जी गवर्नमेंट का पीटीआई का हिस्सा बन गया, गवर्नमेंट का हिस्सा बन गया, नून लीग का हिस्सा बन गया, लेकिन मैं उसकी पॉलिसी पे काम कर रहा था, उसमें अपना इनपुट दे रहा था। एनीवेज थोड़े लेवल तो जरा आम साफियों के लेवल थोड़ी उतली गल सी। वापस आ जाते हैं इस सारे इंसिडेंट के ऊपर। जनाब फ़ाद शहबाज बेहतरीन सहाफ़ी है, आई लुक अप टू हिम। मैं बहुत कम लोग हैं कि जिनको देख के मैं कहता हूँ वाह, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन शुड हैव बीन, एंड फ़ाद इज वन ऑफ दोज पीपल हु आस्क्स दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आमिर मीर साहब चले गए अंदर। अब आज़म चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं जो प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के, और अब्दुल मजीद साजिद साहब मेरे बड़े भाई हैं, वो भी जो सेक्रेटरी हैं। इन लोगों ने माइंड किया कि ये कि तरीके सवाल पूछ देने, ये कर देने, वो कर देने। इन्होंने बाद में जी वो लेटर इशू कर दिया, आमिर मीर साहब गुस्से में अंदर गए हैं कि तरीका है, ये हो गया वो हो गया, मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ। और भाई इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी तो सहाफ़ी की वजह तो बने ना, तेन किन्ने पूछना सी मेरा वीर। आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर इसलिए हैं कि आप सहाफ़ी थे, आप इस सर्कल में मूव करते थे, आप 4 लोग आपको जानते थे, तो आज आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उसी प्रेस क्लब के अंदर आप सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदी लगवा रहे हैं। कमाल देखिए कि जिस प्रेस क्लब की वजह से आज आमिर मीर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं केयर टेकर पंजाब के, उसी प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदी लगवा रहे हैं कि आप लोग सवाल नहीं पूछ सकेंगे। मुनाफकत का लेवल देखिए इन लोगों का। मेरे सीनियर इज्जत सबकी अपनी, लेकिन जो गल है मुंह देते हैं कि ये मुनाफकत है, आपको नहीं करना चाहिए था। अब्दुल मजीद साजिद साहब, आपसे मेरा शिकवा खास तौर पर है, आपको तो किसी सूरत इस तरह का नोटिस नहीं जारी करना चाहिए था, आप तो उस्ताद हैं। नाज़रीन, अब्दुल मजीद साजिद साहब हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल हैं और हमेशा बहुत ज़्यादा वोट लेते हैं आम लोगों से जब इलेक्शन लड़ते हैं। तो उसकी एक वजह यह है कि जनाब उस्ताद है, जनाब सहाफ़त पढ़ाते हैं, और इनके बेतहाशा स्टूडेंट हैं जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, सब आंखें बंद करके अब्दुल मजीद साजिद साहब को वोट डालते हैं। अब्दुल मजीद साजिद साहब
कल को आपने जब सहाफत पढ़ा रहे हो ना अपने स्टूडेंट को, तो आपने साथ ये भी कहना है कि जिथे वड्डा बंदा आ जाए ना उत्ते हाथ हौला रखना, उत्ते सवाल नहीं पूछना, वरना असं प्रेस क्लब तुहानू बैन कर देंगे। आपने ये मेरी बात नोट करनी है, और मैं ये क्लिप निकाल के अब्दुल मजीद साजिद साहब को इंशाल्लाह भेजूंगा। अब आते हैं कि जी सहाफ़ी कौन और यूट्यूबर कौन, और किसने माइक घुसेड़ा और किसको अलाउड है किसको अलाउड नहीं है, इसकी तरफ आ जाते हैं। अभी रिसेंटली नाज़रीन मैंने क्लिप देखा, हमारे दोस्त हैं असीब, इंग्लैंड में होते हैं, उन्होंने क्लिप ट्वीट किया कि शायद वो अफरीदी साहब जो हमारे साबिका मिनिस्टर थे नारकोटिक्स के, शहरियार अफरीदी साहब, वो वहाँ पर कहीं खिताब कर रहे हैं सहाफ़ियों ने, उनके मुंह में माइक घुसेड़ा है, वो नाराज़ होकर चले गए हैं। ओके, वो और वहाँ पर सहाफ़ी का एहतजाज कर रहे हैं, जी हमारे सवालों के जवाब दिए बगैर चले गए, ये क्या हो गया क्या हो गया। ओके ठीक है, एक कहानी होगी। एजाज सैयद साहब जिनके बड़े करीबी दोस्त हैं, फाज शहबाज साहब उस्तादों में से होंगे दोस्त, क्या मैं कहूँ, एजाज सैयद साहब हर बंदे ने मुँह दे जाके इंज तोड़ने देने आके। बाकी आपको मैं वीडियो में कोई, मैं एडिटर नहीं हूँ अच्छा, लेकिन मैं फोन पे कोशिश करूंगा कि इस वीलॉग के साथ में वो छोटी छोटी वीडियोस भी लगाकर आपको दिखा सकूँ कि किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। चलो ज़हीरुल इस्लाम रिसेंटली वोट डालने जा रहे थे, एजाज सैयद ने मुंह में घुसेड़ दिया उनके माइक, पीछे पीछे पीछे, वो कह रहा है यार नहीं बात करनी, जाओ नहीं बात करनी, जाओ नहीं बात करनी, जाओ। चिमड़ नहीं जाता जैसे बंदा, एजाज सैयद चिमड़ा हुआ है हमसे। ओके, मतीउल्लाह जान साहब की कर देने पाए, लोगों को चिमड़ जाते हो आप, तो आपको तो अदब अदाब है ही नहीं, खुद जर्नलिज्म के जो सीनियर लोग हो, आप क्या किसको यूट्यूबर कह रहे हो, और कैसे आप फाज शहबाज को कह रहे हो कि जी इसने ज्यादती की है। जो हमने देखा है भाई हमने तो वही सीखना है। हमने तो मतीउल्लाह जान को देखा, जी वाह वाह बड़ा साफी है मतीउल्लाह जान, मतीउल्लाह जान मुंह में यूं करके घुसेड़ देता है माइक, अगले साह भी ना आवे इन्ना अंदर वाड़ देता है मुंह से माइक। एजाज सैयद क्या करता है, या तो बोलो कि इन तमाम जो सीनियर सहाफ़ी हैं इनको हम अदब आदाब सहाफत के दोबारा से सिखाएंगे, इनको कुछ बेसिक एटिकेट सिखाएंगे। जर्नलिज्म भी भूल जाइए, बेसिक एटिकेट्स तक की कमी है आप लोगों में। फिर तुम अग लगती है तो फिर तुम नौकरियां ने पिछे पै जाते हो, इन्हों भी कढ़ा दो उन्होंने भी कढ़ा दो, इसने ये कर दिया इसने ये कह दिया, आपकी शान में गुस्ताखियां हो जाती हैं। क्यों जी, क्या आपने आज तक क्लिप्स नहीं देखे एजाज सैयद साहब क्या करते हैं, मुंह के अंदर माइक लेके घुसते हैं कि नहीं घुसते। मतीउल्लाह जान साहब के क्लिप्स आपने नहीं देखे आज तक, जो आप रोज रीट्वीटें मार रहे होते हैं और सारी नून लीग और पीडीएम उठा के आसमान पे खुदा बना के बैठी होती है, क्या आपने नहीं देखे उनके क्लिप। क्या आपके सारे इंग्लैंड में और बरतानिया के अंदर जितने सहाफ़ी थे, आप लोगों ने शहरियार अफरीदी के पीछे नहीं पड़ गए आप लोग कि तुम जवाब दिए बगैर गए हो। जस्ट लाइक दैट, अगर वो जवाब नहीं देना चाहता तो ये इजाजत दीजिए ना, या तो कहिए कि फाज शहबाज खान ने जो किया उसने सीनियर से सीख के किया, ठीक है, या कहिए कि अगर फाज शहबाज खान ने गलत किया है तो एजाज सैयद गलत करता आया, मतीउल्लाह जान गलत करता आया। आपका हर वो सहाफ़ी जिसको जवाब ना मिलने पर शिकवा होता था कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, देखिए जी चले गए, वो अल्फाज अपने वापस लीजिए। आज़िम भाई से मुझे शिकवा कोई नहीं है, मुझे शिकवा है अब्दुल मजीद साजिद साहब से, क्योंकि आप तो उस्ताद हैं, आप प्रैक्टिकली टीचर हैं, आप बच्चों को सहाफत पढ़ाते हैं। आइंदा जो आपने सहाफत का बाब पढ़ाना है, किताब पढ़ानी है, उस बाब के अंदर शामिल करें कि अगर कोई ताकतवर शख्स आ जाए तो आपकी जरूरत नहीं है आप उससे सवाल पूछ सके। अगर आप उससे सवाल पूछेंगे तो फाज शहबाज खान की तरह आपको यूट्यूबर बना दिया जाएगा। हालांकि यूट्यूबर गाली नहीं, हुण तुसीं सारे बाबे साढ़े को सीखते हो कि यूट्यूब है की सारे, और ऑफ द रिकॉर्ड नाज़रीन सब पूछ रहे होते हैं, अच्छा यार यूट्यूब से डॉलर आते हैं, अच्छा यूट्यूब पे कैसे काम करते हैं, टीवी वाली तो कहानी मुक गई है, हुण तो डिजिटल मीडिया की कहानी है, यार मेरी ट्वीट तो रीट्वीट कर देना, यार मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड की उसकी कम्युनिटी तो शेयर कर देना। सारे बाबे ये कर रहे होते हैं। क्या क्या बंदा इनकी मुनाफकत के ऊपर, मैं बड़ा हर्ट हूँ सुबह का उस फाज शहबाज वाली सारी स्टोरी के ऊपर, आई एम वेरी हर्ट। आप इख्तलाफ कर सकते हैं फाज के तर्ज सहाफत से, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी गैर, और कुछ लोग, मेरे भाई मियाँ दाऊद साहब हैं, वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, मेरा भाई है, पहले सहाफ़ी था, मेरे दोस्त नहीं मेरा भाई है, उसने गैर सहाफ़ी लिख दिया इन तमाम लोगों को कि जी गैर सहाफ़ी अनासर। कौन डिफाइन करेगा मियाँ साहब के सहाफ़ी कौन है तो कौन नहीं। देयर इज नो वे, इस तरह नहीं होना चाहिए और ना होने देंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर बैठकर आपको पहले तो ये नोटिस वापस लेना चाहिए जो आपने अब्दुल मजीद साजिद साहब भेजे। क्या तरीका कर है यार, आप फाद से वैसे बात कर लेते, फाद अपोलोजाइज कर यार, वो माइंड कर गया, देख साफियों के लिए आया था, वो माइंड कर गया, आमिर मीर तुम अपोलोजाइज कर ले, फाद फोन कर लेता उसको यार। आपने क्यों इतना बड़ा बना दिया आमिर मीर को कि आपके उसके लिए पीछे आपको पूरी कम्युनिटी को नोटिस जारी करना पड़ गया। इतना बड़ा आदमी नहीं है वो, अल्लाह ने इज्जत दी है उसको, सहाफी होने की इज्जत दी है। आप उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाकर सहाफियों से ऊपर ना लेके जाएं अब्दुल मजीद साजिद साहब, नहीं है वो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिर्फ इसलिए दो चीजें, या तो आमिर मीर का भरा है तो या वो आप सहाफी है, दोनों चीजें ही सहाफत से जुड़ी हैं। इसका मतलब है सहाफत बड़ी और आमिर मीर छोटा है, तो आमिर मीर को छोटा रहने दे, सहाफत को आमिर मीर के आगे झुकाएं मत। आपके इस नोटिस ने सहाफत को छोटा कर दिया और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बहुत बड़ा कर दिया। डोंट डू दैट प्लीज, वी वोंट लेट दैट हैपन। एटलीस्ट आई स्टैंड बाय माय ब्रदर। मेरा वो फाज शहबाज खान कमाल का जर्नलिस्ट है, आप उसको यूट्यूबर कहें, आप उसको कुछ भी कहते रहें, बहुत अच्छा सहाफी है। और आपको आप लोग सीनियर हैं, हमने आपसे सीखा हुआ सारा काम। अब्दुल मजीद साजिद साहब
आजम नदीर चौधरी साहब, आई डू अंडरस्टैंड कि आपको गलत लगा कि उसने माइक मुंह में घुसेड़ा, लेकिन आज साथ ही साथ इस चीज को कंडेम करें कि हर वो सीनियर, हर वो सहाफी जो किसी के मुंह में माइक घुसेड़ता है वो गलत करता है, इस रवैये को डिस्करेज किया जाना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। अगर आप एजाज सैयद को, मतीउल्लाह जान को, इन तमाम लोगों को डिस्करेज नहीं कर सकते और आप सिर्फ फाज शहबाज खान को यूट्यूबर का टाइटल लगा के डिस्करेज कर रहे हो, तो दैट इज नॉट फेयर। प्लीज डोंट डू दैट। आप सीनियर्स हमारे बड़े भाई हैं, विल लुक अप टू यू, विल लर्न फ्रॉम यू, टीच अस समथिंग गुड। ये हिपोक्रेसी में मत सिखाइए कि जी जितने बड़ा बंदा आ गया। और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बना किस लिए भाई, कि सहाफी था। मतलब फिर बार बार कह रहा हूँ, सहाफत को ऊपर रखें, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को नीचे रखें। अगर आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को ऊपर रख के सहाफत को लताड़ना शुरू कर देंगे ना अपनी को, तो फिर काम बहुत खराब हो जाएगा। अक्रॉस द बोर्ड कीजिए अगर आपने करना है। फहद, एंड में फहद, यू डिड ब्रिलियंट जॉब, स्टिक टू व्हाट यू डू, एंड आई लव व्हाट यू डू, पीपल लव व्हाट यू डू, कीप ऑन डूइंग दैट, कीप ऑन रॉकिंग, कीप ऑन डूइंग द जर्नलिज्म यू आर डूइंग। आस्क क्वेश्चन अक्रॉस द बोर्ड, या तो सबसे पूछना या बिल्कुल छोड़ देना इस तरह के सख्त क्वेश्चन पूछना। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।